म्यूजिक के थ्रू ये सब आ रहा है। वाई म्यूजिक? इसमें ये बताएंगे कि खास किस्म का म्यूजिक होता है या जो हमारे यहाँ भी छोटा मोटा म्यूजिक चल रहा होता है? देखें, जो सबसे फेमस म्यूजिक है ना, रैप, हिप हॉप, वो तो रैपर्स खुलेआम कहते हैं कि हम सेटन वर्शिपर ही हैं और हम वी हैव सोल्ड आवर सोल्स टू द डेविल। उनकी सिंबलिज्म भी आ रही है। पॉप को भी आप ले लें, मैडोना टू बिगिन विद, वेरी फेमस, कान्ये वेस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट है वो, बहुत फेमस, बियोंसे। और एक बात भी म्यूजिक के अंदर खास तौर पे है, लेकिन मसलन मिसाल के तौर पे क्लासिकल म्यूजिक हो गया, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक हो गया, इनके अंदर शायद ये चीजें कम है बनिस्बतन। वो हो सकता है कम हो। देखिए अहमद भाई, एक भी मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में ना, व्हेन द नेम ऑफ मैजिक कम्स इन आवर माइंड, वी थिंक कि मैजिक इज थिंग्स फ्लाइंग and strange things happening. That is not just magic. Magic numerology भी है। numerology एक branch of magic है, fortune telling एक branch of magic है, और फिर ये लोग symbolism एक branch of magic है, और mind control एक branch of magic है। ये मेरे पास जो है वो एक हेनरिच विल्हेम, जर्मन एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने रिसर्च की बाइनॉरल बीट्स, जो कि इस वक्त बहुत बड़ी एक रिसर्च है कि कुछ खास फ्रीक्वेंसी की बीट्स होती हैं म्यूजिक में जिससे आप अगले का माइंड कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा ये एनेट शर्मर, इसकी 2012 की पूरी रिसर्च है, साइकोलॉजिस्ट है ये भी, और इसने भी साबित किया कि म्यूजिक जितना हमारी परसेप्शन को चेंज करता है उतना कोई और चीज, कोई और ड्रग नहीं करती है। इतना ये खतरनाक है और इतना ये हार्मफुल है। और उसने कहा कि डिलेमा ये है कि पीपल डोंट इवन नो कि इसका इतना वो इफेक्ट है। अब इसको पॉजिटिव भी कुछ लोग लेते हैं कि नहीं, फिर पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि जो करंट म्यूजिक है उसमें पॉजिटिव चीज कितनी है? एंड व्हाई आर यू अलाउइंग समवन टू कंट्रोल योर माइंड एनीवे? दैट्स द क्वेश्चन ना। आप क्यों किसी को कंट्रोल दे रहे हो कि वो थ्रू बीट्स एंड म्यूजिक एंड फ्रीक्वेंसीज आपके माइंड पे कंट्रोल कर सकते? ये तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा कॉमन है। किसी भी किस्म का म्यूजिक है और कोई मतलब यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट टू फील दीस थिंग्स और एक्सपीरियंस दीस थिंग्स। अगर कोई कॉमन बंदा भी है, जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? यू एक्सपीरियंस कि आप किसी और फैंटेसी वर्ल्ड में हो। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बात है ब्रो कि हमारा लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको देखा गया है हमारा स्कैन से कि लिम्बिक सिस्टम कितना एक्टिव होता है जब बंदा म्यूजिक जो है वो सुन रहा होता है। इससे क्या साबित होता है कि प्योर ये इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करता है म्यूजिक, और आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, डॉक्टर ज़ैनब ज़हीर हैं, वो कह रही हैं कि यूथ क्लब इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई लिव हियर इन जर्मनी एंड वर्किंग एज अ डॉक्टर एंड आई एग्री विद ऑल योर पॉइंट्स। People have a lot of mental issues here because there is no religious belief anymore. Society is destructed and there are a lot of people called punk who wear black clothes, harm themselves, etc. and adore destruction. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our ummah. और ये आपको पता है, ये goth पंक, मुझे भी याद है बचपन में ना, अल्लाह माफ करे, मेरा कमरा जो था ना उसको लोग कहते थे ये भूत बंगला है, बिकॉज आई हैड पिक्चर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, द काइंड ऑफ म्यूजिक आई यूज्ड टू लिसन टू। उसमें यही आयरन मेडन और ये जितने भी आपके हैवी मेटल बैंड्स हैं, उनके जितने भी पोस्टर्स थे वो सारा कुछ ऐसा ही था। एंड आपको ना उस वो लाइफस्टाइल बड़ा यू काइंड ऑफ ट्राई टू आइडेंटिफाई विद दैट बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट रिबेलियन। यानी हमें ना रिबेलियन बड़ा कूल लग रहा होता है, क्योंकि एज अ टीनेजर यू थिंकिंग कि यार आपके पेरेंट्स जो है ना वो शायद उनको कुछ पता नहीं और आपके ऊपर पता नहीं दुनिया का इल्म आ गया, और आपको लगता है कि जो भी चीज मुझे रिबेलियन की तरफ लेके जाती है ना, दैट्स कूल एंड हिप एंड ऑल ऑफ दैट। तो पंक रॉक जिसको हम कहते हैं, इट्स अ टोटल आइडियोलॉजी ऑफ रिबेलियन कि हमने बाल भी जो है ना बीच में से रखने, तुम कहते हो साइड से मांग निकाली, हम साइड की मांग ही नहीं है, साइडों से शेव है, बीच में हमने बाल रखने हैं, और उसको फिर हम कलर कर देंगे, पैंट फाड़ देंगे, यू नो। फटी हुई पैंटों का कहां से कॉन्सेप्ट आया? ये पंक रॉकर्स की तरफ से है। सो ऑल ओवर चेने पहनना, जंजीरें, ऑल ऑफ दैट स्ट्रीट काइंड ऑफ वेयर जो था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो गॉथ कल्चर कहां से क्रिएट हुआ, ईमोस कैसे क्रिएट हुआ, यू नो, ऑलवेज बीइंग इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड यू हैव ऑल ऑफ दी। मतलब अभी तो यानी मुझे काफी अरसा हो गया म्यूजिक को छोड़े हुए, बट देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि मैं बंदे की शक्ल देख के पहचान देता था कि ये किस किस्म की म्यूजिक सुनता होगा, बिकॉज जो किस्म की म्यूजिक आप सुनते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी पे वो झलक रहा होता है। हिप और रैप जो है मटेरियलिज्म को प्रमोट करना, गोल्डन चेनें पहनना, उस तरह बिल्कुल वो यू नो वेयरिंग योर पैंट्स यू नो डाउन टू योर हिप्स आपने पहना हुआ है, और बैगी शर्ट्स पहनी हुई है। अगर आप एक रॉकर टाइप हो तो आपने फिटेड ब्लैक जीन्स पहनी होगी, ब्लैक लेदर जैकेट होगा, चेन्स होगी, वो कोई नकल डस्टर टाइप पहना होगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो। एंड देन यू हैव द पॉप guys and the country music and the jazz music, and so हर kind of music का एक खास तासीर होती है लोगों को। I mean, if you're feeling happy, there can be music that can intensify your happiness.
यानी उसको वो जो है ना एग्जैजरेट कर देगी, हाइपरबलाइज कर देगी। अगर आप सैड फील कर रहे हो, आप उदास गजलें सुनना शुरू करते हो, आप मजीद डिप्रेस हो जाते हो, एंड यू एंजॉय दैट मजीद डिप्रेशन। आप अपनी सेल्फ पिटी में वॉलो कर रहे हो। सही बात। एंड देन इफ you have anger and rebellion, then this heavy metal music is going to fit right in, because it's going to talk about going against everything else. जिस तरह अभी बताया था अहमद भाई ने, going against religion, going against your parents, going against society, वगैरह वगैरह। वो एक लिहाज से वो साउंड भी ना कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है मैसेज को। तो हैवी मेटल है तो उसकी एक साउंड भी एक किस्म की एंग्री रेज वाली, एंग्री रेज। अब एक और जानरा है मेटल के अंदर ही जिसको ये कहते हैं डूम मेटल। डेथ मेटल भी है। डेथ मेटल के बाद डूम मेटल के अंदर टेम्पोस को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर दिया गया। वही डिस्टॉर्टेड गिटार है, वही ड्रम का स्नेयर साउंड, सब कुछ वही है, लेकिन उन्होंने टेम्पो बहुत स्लो कर दिया। और उनका एक एक गाना जो है ना वो 26 मिनट का, 30 मिनट का होता है, और बहुत स्लो टेम्पो है। और वो टेम्पो बहुत देर तक मेंटेन करता रहता है, 3-4 मिनट, फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा चेंज होता है। उससे जो है ना वो डिप्रेशन और वो एज इफ यू आर फॉलोइंग इनटू अ बॉटमलेस पिट, उस तरह की फीलिंग आती है। तो ये सारी जो ये फीलिंग्स है ना, इनको म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। देखिए हम भी जब कोई इश्तिहार देखते हैं जिसका साथ कोई म्यूजिक होता है, वो एक पावर देता है मैसेज को। तो म्यूजिक एज ए मीडियम यूज किया जाता है टू इन्फ्लुएंस, टू चेंज। अब उसके अंदर आप मैसेज किस किस्म का डालते हो, हमारे सामने एक। अच्छा, मैं आपको एक स्ट्रेट अवे बात बताता हूँ। आप मुझे याद है जब मैं इस इंडस्ट्री के साथ अटैच था बहुत ज्यादा, तो ऑटोमेटिक, और आई थिंक जिस किसी ने भी जिंदगी में म्यूजिक सुना है वो इससे एग्री कर सकता है कि अगर आप किसी हाई टेम्पो काइंड ऑफ म्यूजिक सुन रहे हैं ना, एंड इफ यू ड्राइविंग अ व्हीकल, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड तेज हो जाती है। यस और नो? ट्रू होता है ना? आप अगर हेवी मेटल और फास्ट पेस म्यूजिक सुन रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की स्पीड तेज हो जाएगी। हालांकि यू डिड नॉट इंटेंड कि मैंने आज तेज गाड़ी चलानी है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका असर हो रहा है और उसका एक्शंस पे डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। आप जिम में जो है ना कवाली नहीं सुनेंगे जिम। बिल्कुल, आप पंकज उदास की गजलें नहीं शुरू कर देंगे जिम के अंदर, आपका सारा टेम्पो टूट जाना। इसीलिए कहते हैं जी कोई फास्ट सा म्यूजिक लगाओ, म्यूजिक अलग से कैटेगरी अलग बन गई है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।